बीजेपी की ओर से हंसराज अहिर का नाम निकाले जाने के बाद चंद्रपुर जिले के बीजेपी के पालक मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बीजेपी की ओर से टिकट घोषित की गई। तो वहीं कांग्रेस के आपसी मतभेद के चलते स्वर्गीय सांसद सुरेश धानोरकर के पत्नी प्रतिभा धानोरकर को काफी वाद विवाद के चलते टिकट दी गई, जिसके बाद 26 मार्च मंगलवार को सुधीर मुनगंटीवार ने बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया, तो कांग्रेस की ओर से प्रतिभा धानोरकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर बीजेपी के आशीर्वाद नामांकन रैली वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश बेले के आशीर्वाद रैली के सामने फीकी दिखाई दी। तो वहीं कांग्रेस का इस 2024 के चुनाव में पत्ता साफ होने की चर्चा जिले भर में हो रही है, जिसमें अब चंद्रपुर जिले में बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी की इस बार जातीय समीकरण के आधार पर टक्कर हो सकती है। आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को वंदन करते हुए और चंद्रपुर की आई महाकाली इनका दर्शन लेकर उनका अभिवादन करते हुए हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का फॉर्म भरा है। ये आज आगाज हुआ है, अंजाम भी अच्छा होगा और हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र में हम तोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि जिस तरह चुनावी टिकटों की घोषणा से पहले सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वंचित आघाड़ी की आशीर्वाद रैली को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मैदान में अब प्रकाश आंबेडकर की वंचित भी है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के थ्रू बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज मेरे नाम की अनाउंसमेंट की, उसके बाद मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में जाके नामांकन दाखिल किया और आज मेरे साथ पूरा बहुजन समाज साथ में था और विकास की लड़ाई के लिए था। जो विकास माननीय पालक मंत्री और माजी अर्थ मंत्री, इन्होंने बहुत साल सुख भोगा मंत्री पद का, पर चंद्रपुर जिले में जो विकास होने को होना वो विकास हुआ नहीं। या औद्योगिक क्रांति हुई पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी, औद्योगिक क्रांति आई सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेके आई, हेल्थ का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, प्रकल्पग्रस्तों का प्रॉब्लम और वन जमीन जो आदिवासी का अधिकार है, वो वन जमीन आदिवासी को खेती करने के लिए पट्टे नहीं दे रहे हैं। सालों से उनके पीढ़ों ने पीढ़ी वो पट्टे से जमीन पे खेती कर रहे हैं। वन मंत्री रहने का क्या फायदा है जिले के आदिवासियों को? ये आदिवासी ये देश की जड़ है और लोकतंत्र को बचाना है तो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार कोई चुन के लाना है। गौरतलब है कि चंद्रपुर लोकसभा की रणभूमि में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी बीच वंचित ने समाज राजकारण के चलते तेली समाज के कैंडिडेट उतारकर चंद्रपुर के राजनीति की लगी आग में तेल डालने का काम किया है। काफ़ी सालों से हम लोग हमारे समाज के किसी भी कैंडिडेट को राजकीय स्तर पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए हम पिछले कई सालों से कार्य कर रहे हैं और इस बार मन में ठान लिया है कि जो भी राजकीय पक्ष हमारे समाज के कैंडिडेट को अपने पक्ष की टिकट देकर लड़वाने की हिम्मत दिखाएगा, हम सारा समाज, तेली समाज, उस कैंडिडेट के पीछे रह के उसको चुन के लाने में एक भूमिका निभाएंगे। इस तरह की हमारी समाज यूनिटी हो चुकी है। हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई है, सभी संगठनाएं हैं, वो सभी संगठनाओं के तौर पे राजेश बेले के साथ में मीटिंग्स हुई है और कुछ लोगों से हमारी ज्येष्ठों से बातचीत शुरू है। धीरे धीरे उनसे भी बातचीत करके ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है हम पूरा घूम के राजेश बेले के पीछे हमारे तेली समाज की शक्ति खड़ी करने में हम कहीं कमी नहीं। चंद्रपुर जिले में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं का सुरक्षा को लेकर कानून, प्रदूषण, इन मुद्दों पर यह चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर आम जनता में केंद्र तथा सत्ता में रही पार्टियों के प्रति रोष दिखाई दे रहा है। अगर सुधीर मुनगंटीवार और प्रतिभा धानोरकर की, तो मैं सीधा ये बात क्लियर कर दूं कि प्रतिभा धानोरकर इस लड़ाई में कहीं पर भी हम नहीं मानते। ये लड़ाई बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच में है और आने वाले दिनों में जब भी आप रिजल्ट देखेंगे तो आप सभी के सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि चंद्रपुर लोकसभा 2024 की लड़ाई ये सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी के बीच में हुई है। दूसरी बात, अगर देखी जाए बीजेपी को क्यों नहीं चुनना चाहिए, तो भैया बीजेपी ने दिया क्या है?
2019 के पहले के आंकड़े देखे जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में फैली है बीजेपी के शासन में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में फैला है बीजेपी के शासन में, महिलाएं असुरक्षित है तो बीजेपी के शासन में। मैं मानता हूं कि अगर हमें हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षित रखना है, हमें भ्रष्टाचार को हटाना है, हमें बेरोजगारी को हटाना है, सबसे ज़रूरी बात हमें महंगाई को दूर करना है, तो यकीन मानिए हमें बीजेपी को दूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आम आदमी के कपड़े भी बीजेपी उतार के बेच देगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में डाल देगी। वहीं शक्ति प्रदर्शन और आशीर्वाद रैली की बात की जाए तो चंद्रपुर में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज चंद्रपुर में वंचित अघाड़ी के साथ कांग्रेस ने भी अपना पर्चा भरा, जिसमें हजारों की तादाद में जनसैलाब कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर के साथ नजर आए। लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवार म्हणून मी सक्षमपणे उभी आहे आणि ही लढाई लढत असताना भावनांना कुठंतरी थोडंसं दाबून आज ही निवडणूक मला खऱ्या अर्थानं लढाई म्हणून लढायची आहे आणि ही माझी लढाई मी सक्षमपणे लढणार आहे। जिल्हाध्यक्ष बोलले, पण आज गडचिरोलीचा देखील आदरणीय किसन साहेबाचा नॉमिनेशन फॉर्म भरायचा होता आणि तिथे एकही आमचा लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे ते त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते, म्हणून ते त्या ठिकाणी आज चंद्रपूरला येऊ शकले नाही। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण देखते हुए बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार को नुकसान होने की संभावना सर्वाधिक व्यक्त की जा रही है। इसका कारण ये है कि चंद्रपुर वणी आरणी लोकसभा मतदार संघ में मतदाताओं की संख्या में ओबीसी कुंबी और ओबीसी तेली सर्वाधिक होने के चलते इस चुनाव में कांग्रेस के कुंबी फैक्टर में प्रतिभा धानोरकर तो वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश बेले ओबीसी तेली प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं और इसी जाति समीकरण का डर के चलते बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अपने भाषणों द्वारा व्यक्त भी करते नजर आ रहे हैं। मैं जात का माध्यम से कोई प्रचार कर रहा होगा तो वो अपने पैर पे पत्थर ठोक रहा होगा। अगर आप जात का नेतृत्व करते हो तो बाकी जातियों ने समस्याओं के लिए कौन से नेता को देखना है। यहां तो ओबीसी है, बड़ा समाज है, यहाँ पे ओपन समाज बड़ा है, यहाँ पे एससी बड़ा समाज है, यहाँ पे आदिवासी समाज बड़ा है, तो आप क्या चाहते हो कि आप सिर्फ एक जात के लिए खड़े हो? नहीं, मैं तो इस जिले की लोकसभा मतदार संघ में मैं कुंभी भाइयों की भी सेवा करूंगा, मैं तेली भाइयों की भी सेवा करूंगा, मैं माली भाइयों की सेवा करूंगा, मैं ओबीसी भाइयों की सेवा करूंगा, मैं ओपन भाइयों की सेवा करूंगा। मेरे जो तेलुगु भाई है, जिसको आज तक मैं ये कहते आया, ना गुर्तुके कमलम आशीर्वाद अभी आ गए, वोट आ गए अम्मा, वो तेलुगु भाइयों की सेवा करूंगा। वो प्रभु राम के उत्तर प्रदेश से आए हुए उन सभी उत्तर भारतीयों की सेवा करूंगा। मैं उस बंगाली भाइयों की सेवा करूंगा जिनके लिए 95 में मैंने चुनावी झंडा हाथ में लेकर जोल चाय, रोस्ता चाय, पोता फूले, वोट चाय, ये भाव से मैंने चुनाव लड़ा है। विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। देखा जाए तो चंद्रपुर में कुल धनुजी कुंबी चंद्रपुर में 29,000, राजुरा में 52,000, बल्लारपुर में 18,000, वरोरा में 55,000, वणी में 1,02,792 और आरणी में 60,000, ऐसे कुल 19,08,555। तो वही खैरी कुंबी 1,10,100 मतलब टोटल कुंबी मतदाता 20,18,655 मतदार यादी द्वारा बताए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो तेली समाज का मतदार आंकड़ा चंद्रपुर में 42,000, राजुरा में 11,000, बल्लारपुर में 29,000, वरोरा में 6,000, वनी में 9,000, आरणी में 8,000, ऐसे कुल मिलाकर 1,05,000 तेली मतदार है और इस समीकरण के चलते बीजेपी को जातीय समीकरण पर बड़े नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए चंद्रपुर से तंशील पठान की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999.
and 7276055999. Central Provincial School and Junior College,